हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनका 7 पुत्र था और 1 पुत्री थी। तो गुरु भाई बहना, राजा को जो बड़ा बेटा थे बड़ा नालायक थे। राजा को जो बड़े बेटे थे, वो बड़े बेटा जो थे जुआरी थे और शराबी थे। वो प्रतिदिन जुआ खेलते थे और शराब पीते थे, नशे में बाउर रहते थे। गुरु भाई बहना, राजा को पता नहीं चलता था। राजा से पैसा मांगता था बड़ा बेटा और राजा दे देते थे, लेकिन धीरे धीरे राजा के पास रुपया का कमी होने लगा। तो राजा अपने बेटे से हिसाब लेने लगे कि बेटा, इतना पैसा तुम लेते हो, आखिर करते हो क्या? बेटा बोला, पिताजी मैं सब बिजनेस में लगाता हूं। गुरु भाई बहना जुआ खेलता था, धीरे धीरे जुआ में अपने पत्नी को हार गया। गुरु भाई बहना, पत्नी को तो जिमा कर दिया, ओ घर द्वार सब कुछ हार गया। 6 भाई उसका हिस्सा दे दिया। गुस्से में, नाराजगी में, टेंशन में उसके पिता तो इस दुनिया से चल बसे, माता भी चल बसी। 6 भाई उसको जुदा कर दिए। गुरु भाई बहना, एक बहन थी, तो बहन को राजा का बेटा हार गया, वो में भी डोम के हाथ में हार गया। जब डोम के हाथ में हार गया तो डोम बोलता है कि भाई हम तुम्हारे घर तुम्हारा बहन को लाने जाएंगे कैसे? तूने तो अपना पत्नी को हार गया है। तो बोला कि पत्नी मैके में है, जब पत्नी को लाएंगे तो तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, लेकिन तुम्हारा बहन को हम कैसे करके लाएंगे? कहने लगे कि देखो भाई, हमारी बहन घूमने का शौकीन है, वो बोलेगी, उसको बोलेंगे कि चलो घूमने के लिए, तो मेरी बहन जो है घूमने को लिए नदी के अरार पे जाएगी, तो तालाब में, जो तालाब है उस तालाब में ले जाएंगे, तालाब की तरफ घुमाने को लिए। तो तालाब में तुम डुबकी मार लेना और डुबकी मार के एक कमल के फूल लेकर हाथ में और बैठ रहना। बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ तो भाई बड़ा सवेरे सवेरे शर्ट पैंट पहन रहा था, पूरा सज धज रहा था। तो बहन देखकर बोला, भैया आज सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? गुरु भाई बहना, ए भाई जो था कसाई निर्दयी बोला कि बहन मैं क्या कहूं, मैं तो अब शराब छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया, तो जा रहा हूं, थोड़ा टहल लेंगे सुबह सुबह तालाब के तरह, नदी की तरफ घूर के तालाब की तरफ घूम के और फिर घर आ जाएंगे। बोला भैया घोड़े से जा रहे हो या पैदल? तो नहीं बहन, पैदल जा रहे हैं। भैया हमें भी ले चलो। बहन बोलती है, भैया हमें भी ले चलो। गुरु भाई बहना बेचारी प्यार से अपने भाई को बोली, भैया हमें ले चलो। भाई तो वही चाह रहा था। भाई निर्दयी कसाई ने बोला, हाँ हाँ बहन चलो। गुरु भाई बहना, बेचारी बहन तो साथ में जाने को लिए तैयार हो गई। अब साथ में जाने लगी तो उसी जगह पे पहुंच गई गुरु भाई बहना जहां तालाब में डोम डुबी मार कर बैठ गया। कमल का फूल खूब सुंदर खिला हुआ था, पानी में तो कमल के फूल खिलता है। तो गुरु भाई बहना, ये लड़की जिद्दी थी, बोली
बोली कि भैया कमल का फूल कितना सुंदर है, भैया निकाल दो, ये जल बहुत सुंदर है, भैया निकाल दो। बोला अरे बहन ज़्यादा पानी तो नहीं है, जाकर खुद का निकाल लो। तो गुरु भाई बहना, ये जो बहन थी, बहन एक सुगा पोस रखी थी, और बहन जो थी एक सुगा पोस रखी थी, और सुगा और इसका बहन में बहुत प्रेम था, दोनों में बहुत मित्रता था। सुगा और इसका बहन में दोनों में गहरी मित्रता था। जो भी सुगा, जब सुगा खाता था तो ये इसी का हाथ से, सुगा नहाता था तो इसी का हाथ से, और नहीं तो सुगा को कोई नहाता था तो उसे नोच लेता था, पूरा चाव 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 करके उसका बहुत परेशान किया करता था। गुरु भाई बहना, अब जे ये लेके गया तो वो ये लड़की जो थी, लड़की हेलने लगी, तो हेलने लगी पानी में, तो कहती है ना, बरगुटी पनिया में गेलिए जी भैया, तैयो न पवली कदम के फूल, आओ तीजो बहनी आओ तीजो, तब पैवे कमल के फूल। गुरु भाई बहना, ये बहन कहती कि भैया भरगुटी पानी में गए, कमल के फूल तो पा ही नहीं रहे हैं। फिर कहती है भैया टेहुना भर पनिया में गेलिए जी भैया, तैयो न पैली कमल के फूल। ये बोलता है भाई, आओ तीजो बहना आओ तीजो, तब पैवे कमल के फूल। गुरु भाई बहना, बहन बोलती है बर कमर पनिया में गेलिए जी भैया, तैयो न पैली कमल के फूल, आओ तीजो बहिना आओ तीजो, तब पै में कमल के फूल, लमी लमी के सिया भिजले जी भैया, तैयो न पैली कमल के फूल, आओ तीजो बहिनी आओ तीजो, तब पै में कमल के फूल, मांग के सिंदूरा धोले ले जी भैया, तैयो न पैली कमल के फूल, आओ तीजो बहनी आओ तीजो, पनिया में डोमा बैठल हो, डोभ हम बहनी हार लियो, डोमा जीता हो बहनी डोमा हाथे रहिया, हमरा साथे छोड़े दा। भाई कहता है कि बहन पानी में डोम है बैठा, कोई कमल के फूल नहीं है, अब मेरा साथ छोड़ दो और डोम का हाथ धर लो। बहन तो उसके साथ गुरु भाई बना डोम तो लेकर चला गया। अभी जो सूगा था, अब सूगा टाव 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 करे, और इसको कोई भोजन, किसी को हाथ से भोजन नहीं करता था। गुरु भाई बहना, अब इसको जो भाभी थी, भाभी प्रतिदिन कहती थी कि जाओ जहां मेरा सतोलवा गई है वहीं से बुला के लाओ, और नहीं तो तुम्हारा गला मरोड़ देंगे। गुरु भाई बहना, उस तालाब के ऊपर एक पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष पे जाके और सूगा यही बात बोलता था, सातो सतोलवाएंगे हम भूखल हियो, तोरा भैया मारा हो तोरा भाभी मारा हो, हम कौची खइयो हम कैसे रहियो। बेचारी अंदर से बोलती थी, सुगना भैया हरे हथवा बान्हल हौ, गोड़वा छानल हौ, हम सुपली भी नैयो हम मौनी भी नैयो, भैया हारल हौ डोमा जीतल हौ। बेचारी ये कहती कि अरे भैया सुगना भैया, मेरा जो भैया है वो जीता हुआ है, हारा हुआ है, डोम जीता हुआ है,
मेरा हाथ बांध देता है, गोड़ बांध देता है, और पानी में इसको अंदर अंदर घर है, तालाब के अंदर में घर है और ऊपर से पानी है, हम कैसे आवे? गुरु भाई बहना, एक दिन उसी ब्रिज के नीचे एक राजा घोड़े सवार होकर आ रहे थे, तो ब्रिज के नीचे छां में बैठ गए और बैठकर आराम फरमाने लगे, आराम करने लगे। तो ये जो सुगा था, सुगा वैसा ही बोलने लगा। तो पानी में से लड़की बोलती है। अब आवाज सुनकर राजा चौंक गए और कहने लगे, अरे ये कैसा आवाज है? गुरु भाई बहना, वो राजा को पता चला था कि आपका बहू मर गई और पानी में डूबकर। लेकिन गुरु भाई बहना, देखिए ऊपर वाला के मर्जी, जो होता है वो अच्छा होता है। ऊपर वाला जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। ऊपर का लीला, ऊपर वाला का लीला कोई नहीं समझ सकता। ऊपर वाला का खेल निराला है। गुरु भाई बहना, उस लड़की का जिस घर में शादी था, उसी का लड़का का पिता थे। वो कहने लगे, सुगा को कहने लगे कि अरे सुगा, मेरे हाथ पर आओ। सुगा हाथ पे बैठ गया और बोलता है कि मेरा दीदी इसमें है और मेरा दीदी का हाथ बंधा हुआ है। सुगा अपना भाषा में बोला, लेकिन राजा समझ गए। गुरु भाई बहना, हर पशु पक्षी का भाषा राजा समझते थे। राजा तुरंत मलाह को बुलवाकर और उसको खाली करवाए, पानी उपछवा दिए, तालाब को उपछवा दिए। और जो अंदर घर बना हुआ था, तो अंदर घर का सुराग मिल गया। अंदर घर में देखते हैं कि अरे दीवार तोड़े, अंदर बहुत दूरी से घर बना हुआ था, लड़की अंदर में थी। गुरु भाई बहना, लड़की को निकाले तो देखते हैं कि सचमुच से उसका हाथ बंधा है, पाँव बंधा है। रात में सुपली मोनी बिनता था, दिन में बांध के रखता था। गुरु भाई बहना, राजा लेकर गए अपना घर और सुगा को भी ले गए। लड़की कहती है कि पिताजी, गौना तो हुआ नहीं है, चलिए मेरे घर, मेरे भाई और परिवार का इज्जत है। कहते हैं कि नहीं, तुम भी मेरे घर चलो और तुम्हारा सुगा भी मेरे घर चलेगा। गुरु भाई बहना, सुगा को और अपने बहू को बिन गौने राजा अपना घर लेकर बहू को चले गए। गुरु भाई बहना, अब सुगा जो था, सुगा जाकर उसके भाभी को बोल दिया कि मेरा दीदी ससुराल चली गई और मेरा जो बड़े भैया था, वो बड़े भैया डोम के हाथ मेरा दीदी को हार गया था और डोम जीता हुआ था। इसीलिए पानी में डोम का घर था, अंदर घर तालाब के अंदर, तो उसी में रहता था डोम और मेरा दीदी से सुपली मौनी बिनवाता था। गुरु भाई बहना, उसका 6 भाई बड़े खुशी खुशी से उसके लिए वस्त्र, सुंदर सुंदर गहने और सारा चीज लेकर गए और ले जाकर उसे दिए और उसके ससुर को और उसके पूरे परिवार को बहुत बधाई दिए कि पिताजी आपने जो भी किए बहुत अच्छा किए। आप जैसा परिवार किसी को नहीं मिल सकता है। मेरे बहन को मेरा भाई ने डोम हाथे भी हार गया, लेकिन आपने मेरा बहन को स्वीकार लिया। उसके ससुर बोले कि मेरा बहू गंगा जल की तरह पवित्र है, तो मैं क्यों नहीं स्वीकारता। मेरा बहू में कोई दाग नहीं, कोई मेरा बहू गलत नहीं है। मेरा बहू अपना प्रतिष्ठा को बचा कर रखी है, मैं अपना बहू का जानता हूँ। गुरु भाई बहना, सुगा राजकुमारी अपने ससुराल में राजकुमारी रही, सुगा उसके साथ रहे। 6 भाई 6 भाभियां उसको लौट आए। बड़े भाई को घर से निकाल दिया गया, क्योंकि बड़े भाई तो जुआ में सारा धन संपत्ति हार गए थे और बहन को भी हार गए, पत्नी को हार गए थे। पत्नी तो मैके चली गई, मैके रह गई, डोम के घर गई नहीं, और ये जो था इसको तो कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए गुरु भाई बहना, जुआरी हो शराबी हो, एक गलत लत है। कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए
और कभी शराब भी नहीं पीना चाहिए। शराबी और जुआरी, इससे ज़्यादा नशा गलत कुछ भी नहीं हो सकता है। जुआरी जो होता है कुछ भी नहीं चिंता है, शराबी जो होता है वो भी कुछ नहीं चिंता है। हे भगवान, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे भगवान, कभी किसी को ऐसा ज्ञान मत दीजिए जो जुआरी और शराबी हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं कमेंट बॉक्स में, मेरा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए या अपने दुख शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करके, विनती करके दया मांगेंगे और आपका दुख हरण होगा। यदि संतान नहीं होगा तो भगवान महादेव आपको संतान देंगे। आपको धन संपत्ति, खुशियाँ, हर चीज़ भगवान आपको भर देंगे। भगवान से आप प्रार्थना करके एक बार देखिए। और भगवान किसी को खाली हाथ नहीं रखते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।